देखो, जैसे 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी। अभी हमको वैल्यूज 0 से 180 तक की भी नीड होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 0 to 180 तक का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है वो यहाँ पर देखें। ठीक है, इसको बनाने का मेथड क्या है। तो ये जो 0 से 180 के बीच में एंगल आ रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी कॉमन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। ये स्टैंडर्ड एंगल है। अच्छा, 0 to 90 तक की पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसके आगे की बनाएंगे। तो 0 to 90 डिग्री तक की जो टेबल है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन की जो वैल्यू आती है, इनका तरीका पता है आप लोगों को। साइन की वैल्यू 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट में क्या करते हैं? अंडर रूट में 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4। ये साइन की वैल्यू है 0 डिग्री में, 30, 45, 60 और 90। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होके 1। तो 0/0 सॉल्व होके क्या आ गया? 0। 1/4 का रूट लिया तो 1/2। 1 का अंडर रूट 1 होता है, ये रूट 2। √3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 1 का अंडर रूट 1। तो यही वैल्यू लिखी है क्या 0 से 90 तक? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन की हो गई। अच्छा, कॉस की वैल्यू के लिए ये साइन की वैल्यू का क्या हो जाएगा? रिवर्स। साइन की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आ गई कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू का रिवर्स करके। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू का डिवाइड करते जाएंगे तो टेन आ जाएगा। जैसे 0/1 0, 1/2 और √3/2 डिवाइड होंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल होके आएगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, क्या आएगा? 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1, ये √3। 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 से 2, ये सॉरी, ये 90 तक ही देखना है। 10 की वैल्यू आ गई। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? 1/10 होता है ना। 10 का रेसिप्रोकल नहीं होता कॉट। कॉट 1/10 होता है ना। तो अब 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? इन्फिनिटी। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। सेक के लिए किसका रेसिप्रोकल करेंगे? 1/cos का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो ये साइन की वैल्यू है, इनका रेसिप्रोकल करो, 0 का क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आ गई ये टेबल। अब मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यू। ठीक है, तो 90 के बाद स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं? 120, 135, 150 और 180। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्लॉक्स हैं।
ये 5th नंबर का ब्लॉक है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। 4 इधर हो गए हैं और 4 इधर। तो हमें क्या करना है, इसके बाद ये पूरे इधर रिवर्स करने हैं। ये 4 ब्लॉक की वैल्यू सारी क्या करनी है इधर, रिवर्स। देखना 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इधर देखो 0 के बाद 1/2 माइनस बाद में 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। फिर इधर देखते जाओ, फिर 1, फिर 1/√3, 0। इधर देखो 0 के बाद 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। इधर देखो 2, √2, 2/√3, -1। और इधर 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। सारे ये वैल्यूज मैंने इधर लिखे हैं कि नहीं। अब साइन की बारी आती है, तो याद रखना 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। याद कर लोगे 90 to 180 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अभी मैं बताने वाला हूं इसका अगला टॉपिक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन की सारी वैल्यू पॉजिटिव है और कोसेक की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये प्लस आएगा। सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव हो गई, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा नेगेटिव हुए हैं कि नहीं। बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है, बाकी साइन की पॉजिटिव है और कोसेक थीटा की पॉजिटिव है। ये हो गई इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लियर है, ठीक बना, इस टेबल को बना लें। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, अगर इनका बिहेवियर देखना है क्वाड्रेंट में तो कैसे देखेंगे। पहले मैं जरा क्वाड्रेंट बता दूं तुम्हें कि व्हाट इज अ क्वाड्रेंट। व्हेन वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन, then these 2 lines divide the plane into 4 equal part 1, 2, 3 and 4. Each part is known as a quadrant. Definition समझ में आई। If we draw 2 mutually perpendicular line in a plane, then these 2 lines divide the plane into 4 equal parts and each part is known as a quadrant. So there are 4 quadrants। जो यहां पर है 0 डिग्री, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री में कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री टू 180 डिग्री में कौन सा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 टू 270, 370 नहीं है यहां पर, 270। तो 180 डिग्री टू 270 डिग्री कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री टू 360 में हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो डिग्री में है इनका रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री का रेडियन क्या हो गया, π/2। 180 डिग्री का रेडियन क्या हो गया, पाई। 270 का रेडियन 3π/2। और ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री का रेडियन क्या बताया था, 2π। तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट हो गए और उनका इंटरवल आ गया कि 0 से 90 फर्स्ट है, 90 टू 180 सेकंड है, 180 टू 270 थर्ड है और 270 टू 360 कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन थीटा, कॉट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस थीटा और सेक थीटा।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है बाकी के 4 कैसे हैं, बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हैं, जैसे कॉस, सेक, टेन और कॉट सेकंड में कैसे हैं, नेगेटिव। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, इनको छोड़कर बाकी 4 कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कैसे हैं, नेगेटिव। यहाँ पर कॉस और सेक को छोड़कर बाकी साइन, टेन, कॉट और कोसेक कैसे हैं, नेगेटिव। ये 2 दिख रहे हैं वो कैसे हैं। इनको पहले पहले लेटर अगर हम ले लेंगे ना, पहले पहले फर्स्ट लेटर ले लिया हमने, तो क्या बनेगा, ए एस टी सी, ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का साथी कौन है, कोसेक पॉजिटिव रेसिप्रोकल, थर्ड में कौन, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। अब यहां पर हम 2 टाइप के एंगल देख पा रहे हैं, एक 90 और 270 वाले जिनके आगे लिखा हुआ है चेंज, और एक 180 और 360 वाले जिसके आगे लिखा हुआ है नो चेंज। ठीक है, तो 90 और 270 डिग्री वाले एंगल चेंज हो जाते हैं, और 180 और 360 के फॉर्म में जो एंगल होंगे वो चेंज नहीं होते हैं। अच्छा, चेंज कौन किस में होता है, तो कौन किस में चेंज होता है, साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, टेन थीटा कॉट में, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में हो जाएगा कॉस साइन में, टेन कॉट में हो जाएगा कॉट टेन में, सेक कोसेक में हो जाएगा कोसेक सेक। यहाँ पे पता है स्टूडेंट क्या मिक्सअप करता है, वो कहता है पॉजिटिव में तो साइन कोसेक थे, तो चेंज में भी साइन के साथ क्या ले लेते हैं, कोसेक, जबकि कौन है साइन के साथ, कॉस। साइन 10th में भी पढ़ा है तुमने कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो चेंज वाले अलग हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं वो अलग हैं। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट टेन, सेक किस में चेंज होगा, और कोसेक किस में होगा, सेक। इतनी बात समझ गए क्या। अब यहाँ पे सब पढ़ाने वाले हैं, अब 11th में सब आने वाला है। देखो ये क्वाड्रेंट समझ में आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट यहां 0 डिग्री से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 0 से जब हमारा डायरेक्शन क्या है, यहां पर कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग कहां से हुई, 0, तो 0 के बाद जब 90 डिग्री घूमे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फिर 90 के बाद और 90 डिग्री घूम के 180 होगा, ये कौन सा है, सेकंड। 180 के बाद फिर 90 डिग्री और घूम गए तो 270, ये कौन सा है, और 270 के बाद फिर और 90 घूम गए तो ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखने वाली चीज क्या है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ये याद रखोगे। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो क्या ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के साथ प्लस माइनस में कोई भी एंगल होगा, और 270 डिग्री के साथ प्लस माइनस में कोई भी एंगल होगा तो वो चेंज हो जाएगा, जबकि 180 और 360 के साथ में एंगल होगा तो वो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा, साइन का
साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही के वही रहेंगे, किसके लिए? 180 और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है क्या, तो इसमें कौन आ रहा है? 180 और इसके लिए नो चेंज। और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है 90 वाली, और उसके लिए क्या होगा? और कौन किस में चेंज होता है? साइन कॉस एक दूसरे में, टेन कॉट एक दूसरे में, सेक कोसेक एक दूसरे में। ठीक है, अब ये चेंज होके फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो इस रूल से मैं दिखाता हूं तुमको कि कैसे बनते हैं फॉर्मूले। देखो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब मैं यहां पर 9 का फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं। 9 का फर्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट इसका हम ले लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। पहले ब्रैकेट से क्वाड्रेंट देखोगे, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? जीरो से चले एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या हो गया? 90 में प्लस करेंगे तो कहां आएंगे, और 90 से माइनस करेंगे तो कहां आएंगे? फर्स्ट में आएंगे ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये ब्रैकेट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे कैसे हैं? तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाते हैं, माइनस होता तो लगा देते। ठीक है, पहले यहाँ पे साइन लगेगा, या तो प्लस लगेगा या माइनस। वो किससे लगेगा? ब्रैकेट से। ब्रैकेट क्या बताएगा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या? तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? और फर्स्ट में साइन कैसा है? सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा। अब 90 डिग्री चेंज होता है क्या? 90 चेंज होता है, किस में चेंज होता है? साइन। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा। फिर समझो, फिर से समझो। अब किससे समझेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। सेम मेथड, पहले ब्रैकेट, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में कॉस कैसा है? तो आगे साइन नहीं लगा। अब 90 डिग्री के लिए कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फिर से, अब किसके लिए? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम प्रोसेस, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में tan कैसा है? पॉजिटिव, तो प्लस साइन नहीं लगाया। पहले क्या देखोगे ब्रैकेट से? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से प्लस साइन या माइनस साइन। साइन लगाने के बाद देखोगे चेंज होगा या नहीं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। नंबर वन, पहले फर्स्ट चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद चेक करो कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट था, फर्स्ट में tan कैसा है? पॉजिटिव। अब ये बताओ 90 के लिए tan किस में चेंज होता है? अच्छा, चेंज होता तो ये करते, नहीं होता तो वही रखते हैं। नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा। और चेंज होगा तो tan किस में होता है? कॉट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लियर है?
और समझें। कॉट 90 माइनस थीटा बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में कॉट कैसा है, पॉजिटिव साइन लगाएं, नहीं लगाएं। 90 के लिए चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सेक कैसा है, पॉजिटिव प्लस साइन नहीं लगाया। 90 के लिए चेंज होगा किस में होगा, कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कोसेक कैसा है, पॉजिटिव, चेंज होगा 90, होगा किस में चेंज होगा, कोसेक सेक थीटा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसको कर लेंगे हम 9 का सेकेंड। नाइन्टी प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलो समझो, देखिए इधर फर्स्ट साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, ये 0 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज चले 90 प्लस किया तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में आ गए। तो ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये वाला डायग्राम आगे माइंड में बन जाएगा अब कि 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड में साइन कैसा है साइन थीटा सेकंड में पॉजिटिव, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, कोई साइन नहीं लगाना है। अब मुझे बताइए क्या ये चेंज होगा, क्या 90 डिग्री चेंज होता है, बिल्कुल होता है, किस में होता है साइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट कॉस 90 प्लस थीटा, अभी आप लोगों से भी पूछा जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा बताइए, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव है, कॉस कहाँ है इधर, कोसेक है वो तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी क्या है, नेगेटिव हुए, तो ये माइनस लग गया इस बार। क्या ये चेंज होगा ना, अरे 90 चेंज होता है भाई, वर्टिकल लाइन 90 चेंज होता है, किस में होगा, कॉस साइन में हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट अब आइए 10 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 माइनस चेंज होगा किस में होगा, 10 कॉट थीटा में होगा। अब सेक 90 माइनस थीटा, इसको आप बताओ, सेकंड है बिल्कुल, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो साइन लगेगा ना पहले, नेगेटिव। अब चेंज करना है, सेक किस में करना है, कोसेक में, कोसेक थीटा। हाँ हाँ यहाँ पे प्लस 90, एक कॉट रह गया है ना अभी इसमें, चलो इसके बाद कर लेंगे कॉट। हाँ कॉट के लिए बताइए, कॉट 90 प्लस थीटा
इसको तुम बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉट, तो माइनस आएगा। अब चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। बड़े आराम से आ गया, सीख जाओ तो सब कुछ है। नेक्स्ट, अब किसकी बारी है, कोसेक 90 प्लस थीटा। हाँ बताओ, सेकंड में है, सेकंड में कोसेक कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस लग गया। नहीं लगाया मतलब प्लस है। चेंज करेंगे, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। आ गया क्या, ये 9 का सेकंड आ गया सभी को। अब 9 का थर्ड कर लें। 9 की थर्ड एडिंग कौन सी करने वाले हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो 180 माइनस थीटा को थीटा के टर्म्स में करिए। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 0, 90, 180, माइनस किया तो और प्लस किया तो, आ रहा है समझ में। ये 180 है ना, हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस होगा तो आगे जाएंगे और माइनस होगा तो पीछे आएंगे। तो 180 से पीछे आए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे। ये 180 से माइनस करोगे तो किस में आ जाओगे, सेकंड में। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा आप बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में। साइन नहीं, पहले साइन लगेगा प्लस या माइनस, साइन पॉजिटिव है प्लस हो गया। अब 180 चेंज होता है नहीं, तो क्या आएगा, साइन का साइन थीटा ही आएगा। हो गया बड़े आराम से। नेक्स्ट, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस, माइनस चेंज करना है। 180 तो आसान है, कॉस का कॉस, साइन का साइन, साइन कॉस 10, 180 माइनस थीटा, बताओ 180 माइनस थीटा, सेकंड में 10, नेगेटिव है, चेंज करना है नहीं, तो क्या आएगा, -10 थीटा। समझ गए क्या, तो कॉट 180 माइनस थीटा बता दें, फिर क्या आ रहा है, माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बता दें, फिर माइनस सेक थीटा। सीख गए इसका मतलब, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, ठीक है करो। बिल्कुल, अब कौन सा कराना है, नंबर 4, 9 का फोर्थ पॉइंट में है। यहां पर देखिए सभी, हम अब डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो 180 प्लस थीटा, थीटा के टर्म्स में। सबसे पहली बात कि 180 माइनस सेकेंड में आ रहा था, उसी टाइप से 180 प्लस किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो थर्ड में टेन और कॉट कैसे हैं, पॉजिटिव, बाकी 4 रेशियो नेगेटिव है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये सेकंड है कि थर्ड है, थर्ड में साइन कैसा है, चेंज होता है क्या 180, तो साइन का साइन। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, साइन हो गया। अब आ जाइए कॉस, कॉस 180
प्लस थीटा, सेकेंड थर्ड में कॉस नेगेटिव चेंज होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा। tan 180 प्लस थीटा बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में tan कैसा है? पॉजिटिव, तो प्लस साइन नहीं लगाएंगे। और क्या 180 चेंज होता है? क्लियर लिखा हुआ है नो चेंज, इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम एज इट इज। साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। प्लस साइन क्यों आया समझ गए? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। tan के बाद नेक्स्ट आते हैं cot 180 प्लस थीटा। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में cot कैसा है? चेंज होगा? नहीं होगा। cot का क्या रहेगा? cot। ठीक है। sec 180 प्लस थीटा, ये कौन सा है? थर्ड। थर्ड में sec कैसा है? नेगेटिव, माइनस sec थीटा। और cosec 180 प्लस थीटा नेगेटिव है थर्ड में, तो ये आ जाएगा माइनस cosec थीटा। आ गया समझ में? फिफ्थ पॉइंट में देखिए, फिफ्थ वाले पॉइंट में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पहले क्लियर करें। ये 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। 270 चेंज होता है क्या? 270 चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? cos थीटा आ जाएगा। और फिर से समझें, cos 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस, देखो ये 270 है, माइनस करोगे थर्ड में आएंगे, 270 में प्लस करोगे तो फोर्थ में। तो tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। तो अब cos नेगेटिव रहेगा और 270 के लिए चेंज किस में हो जाएगा? cos साइन में हो जाएगा। सिमिलरली tan 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में tan कैसा है? पॉजिटिव, चेंज होगा, हो जाएगा tan किस में? cot में। ठीक है। cot 270 माइनस थीटा, थर्ड में cot पॉजिटिव है, चेंज हुआ तो tan थीटा। ऐसे ही sec 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। वो थर्ड में sec कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 270 माइनस थीटा ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है, चेंज होगा तो sec। सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा और cot पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। क्या 270 प्लस थीटा वाला कर पाएंगे ऐसे ही? ठीक है, तो कल मैं इसके बाकी कंप्लीट करा दूंगा। देखो पॉइंट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 270 डिग्री प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो 270 प्लस थीटा को समझ लें आप, 270 माइनस थीटा तो हो गया। तो 270 प्लस थीटा में सबसे पहले आ जाइए साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये 270 डिग्री है कि नहीं? और 270 में माइनस करोगे तो किस में आते हैं? थर्ड में। 270 में प्लस करेंगे तो किस में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा है?
कॉस और सेक पॉजिटिव है फोर्थ में, तो साइन हुआ नेगेटिव। अब 270 चेंज होता है, लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब आ जाइए कॉस 270 प्लस थीटा पर। एक बार फिर से देखो कौन सा क्वाड्रेंट है। पहले क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। ये वाला फोर्थ है। फोर्थ में कॉस कैसा है? कॉस पॉजिटिव। ये जो लिखे हैं ये पॉजिटिव है और बाकी के नेगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाऊंगा। अब तुम्हें बताना है कि 270 के लिए कॉस किस में चेंज होता है? तो 270 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है और कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो कॉस चेंज हो जाएगा और आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और समझो, फिर समझो, साइन कॉस के बाद आ जाइए टेन। टेन थीटा के लिए देखो, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। ये फोर्थ है, फोर्थ में टेन कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। और टेन किस में चेंज होता है? कॉट में, तो यहां पे क्या आ गया? कॉट थीटा। अब कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कॉट कैसा है? नेगेटिव। 270 कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में सेक, और चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। कोसेक 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कोसेक कैसा है? नेगेटिव, चेंज होता है 270। कोसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में। ठीक है, ये किसकी होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 270 प्लस थीटा। अब इसके बाद अगला नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। 360 माइनस थीटा के लिए जरा मैं बता दूं एक बार, ये चारों क्वाड्रेंट है। देखो ये 0, 90, 180, 270, 360। 360 से माइनस करेंगे तो कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, 360 चेंज होता है क्या? नहीं होता है, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, वही रहेंगे सारे। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो शुरुआत करते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बताया? फोर्थ में साइन कैसा है? नेगेटिव। 360 में चेंज होता है? नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में कॉस कैसा है? पॉजिटिव। 360 के लिए कॉस का कॉस रहेगा, tan 360 माइनस थीटा। पहले ब्रैकेट से क्वाड्रेंट देखा करो, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ में tan कैसा है? नेगेटिव, और 360 चेंज होता नहीं है, 360 नो चेंज, 180 360 नो चेंज, 90 270 के लिए जो चेंज होता है वो ये वाला है। ठीक है,
तो 10 का 10 रहेगा। अब आइए कॉट 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कॉट कैसा है? नेगेटिव। चेंज होगा? नहीं होगा। कॉट का क्या रहेगा? कॉट रहेगा। अब सेक 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा है? पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सेक पॉजिटिव है, चेंज होगा? 360 चेंज नहीं होगा तो सेक थीटा, 10 कॉट सेक। अब कोसेक, कोसेक 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कोसेक नेगेटिव, चेंज होगा? नहीं होगा। कोसेक थीटा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे चलना शुरू करूं जीरो से, तो जीरो से राउंड पूरा करके फिर 360 का यहीं तो आ गए, वहीं आ गए ना, जीरो पे ही आ गए कि नहीं वापस? तो कितना एंगल घूमे? 360। अब फिर से चले तो ये 360 में क्या हुआ? प्लस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है इधर? फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और 360 में नो चेंज। तो इस रूल के अकॉर्डिंग साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा sec 360 प्लस थीटा। और cosec 360 प्लस थीटा, ये क्या हो गया? क्लियर हुई क्या ये वाली बात? तो ये बड़ा इजी हो गया ये फॉर्मूला, तो क्योंकि इसमें ना तो चेंज करना है ना साइन चेंज करना है, एज इट इज रहना है। तो 360 प्लस बहुत इजी होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी 360 प्लस होगा वही आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल n इंटू 360 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब ये n का क्या चक्कर है, इस n वाली बात को हम यहां पे समझेंगे। देखिए बेटा, जैसे ये 0 डिग्री है, अगर आप एक राउंड पूरा करते हैं तो फिर 0 पे आते हैं, एक और राउंड लगा देते हैं फिर 0 पे आ गए, 2 राउंड हो गए, फिर एक राउंड और लगा दिया तो भी कहाँ गए? 0 पे। अगर हम ऐसे कितने भी राउंड लगाते हैं तो नंबर ऑफ राउंड बढ़ेंगे, लेकिन वापस आते किधर है? इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री वाले पे आते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर राउंड बढ़ते हैं तो क्वाड्रेंट के रूल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा ये 1 राउंड वाला केस था कि नहीं? तो 1 राउंड जब हमने कंप्लीट किया तो हम 0 पे आए, और जब उसमें प्लस किया तो 360 प्लस थीटा हुआ। एक राउंड पूरा करके हमारा एंगल कितना बना? 360। और इसमें जब प्लस किया तो हम फर्स्ट में आए ना, तो एक राउंड के बाद ये रूल बना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कितने भी राउंड कर लो, 4 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, आना कहाँ है? 0 पे। और 0 के बाद अगर कुछ भी प्लस करते हो तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में आ गए तो सारे वही के वही और सारे प्लस। तो ये जो n है ना, ये यहां पर नंबर ऑफ राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n की वैल्यू 5 है तो कितने राउंड हुए? 5 राउंड। और प्लस क्या हुआ? प्लस थीटा। तो इसमें जो रूल चलेंगे वो किसके चलेंगे?
360 प्लस थीटा के रूल चलेंगे, क्योंकि यहां पे 1 राउंड है और इसमें मोर देन 1, 2 राउंड, 3, 4, 5। एन यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर है, कोई भी राउंड हो सकते हैं, कितने भी राउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया। तो इस रूल के हिसाब से अब फॉर्मूला क्या हुआ? एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। कोसेक एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा? क्लियर हो गई ये वाली बात कि नंबर ऑफ राउंड बढ़ने से एंगल की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कितने भी राउंड पूरे करोगे जीरो पे आ जाओगे, जीरो में प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो ये और ये सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब एक लास्ट इसमें रह गया है नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो माइनस थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? बताओ, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कुछ याद है? जो फर्स्ट और सेकंड डे की क्लास थी उसमें ये बताया था कि अगर आप जीरो से एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर जीरो से क्लॉकवाइज गए तो एंगल क्या होता है? तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ये माइनस थीटा लिखा है उसमें। तो जब माइनस थीटा होगा तो आप क्लॉकवाइज जाओगे तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ में पहुंच गए कि नहीं? माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज चलना है। ये जैसे जीरो वाला पॉइंट है, यहां से घूम रहे हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे ही कोई नेगेटिव एंगल होता है हम नीचे जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा? फोर्थ। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताना है अब आपको बेटा साइन माइनस थीटा क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा है? नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा। हो गया, थीटा आ गया। माइनस थीटा से थीटा आना, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। 90 to 70 चेंज होता। कॉस माइनस थीटा बताइए, कॉस माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में कॉस कैसा है? पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया? कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में टेन। तो ये क्या आ गया? कॉट माइनस थीटा। फोर्थ है ना? फोर्थ में कॉट नेगेटिव। सेक माइनस थीटा, फोर्थ में सेक पॉजिटिव है। और कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा फोर्थ में है तो माइनस कोसेक थीटा। फोर्थ में कोसेक नेगेटिव है ना? कौन कौन पॉजिटिव है फोर्थ में? कॉस और सेक। तो इन दोनों में क्या आया है?
प्लस और बाकी चारों में माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नोट 60, इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो 360 माइनस थीटा, देखो 0, 90, 180, 270, 360। और इससे क्या हो रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा है साइन? फोर्थ में साइन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं है फोर्थ में साइन, तो यहां पे आगे क्या आ जाएगा? कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। तुमने कहा नेगेटिव है। अब मुझे बताओ चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो साइन का क्या लिखूं? साइन। और यहां पे किसकी वैल्यू आएगी? 360 की, 60 की या 300? थीटा आएगा ना यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या है? कहने का मतलब है ये रूल किसको हटाने के लिए होता है? 360, 180, 270, यहां पे जो भी स्टैंडर्ड एंगल आएगा, क्वाड्रेंट ब्रेक करने वाला जो एंगल आएगा, वो एंगल हटाया जाता है। यहां पे क्वाड्रेंट ब्रेक करने वाला एंगल कौन है? 360 ब्रेक करता है ना, देखो 0 किसको ब्रेक कर रहा है? फर्स्ट और फोर्थ। 90 किसको ब्रेक कर रहा है? सेकंड और थर्ड। 180 किसको ब्रेक कर रहा है? सेकंड और थर्ड। सॉरी, 90 किसको ब्रेक कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड। 180 सेकंड थर्ड, फिर 270। तो ये ब्रेक करने वाले फॉर्म में ही लेना है। ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा को क्या लिखा? माइनस साइन थीटा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? ये तो टेबल बनवाना सिखा दी ना बना के। तो आज तुमने कौन सी वैल्यू निकालना सीख लिया? माइनस साइन 300। 0 से 90 तक की याद है सबको? तो जिसको 0 से 90 तक की याद है वो कोई भी वैल्यू निकाल सकता है आज, कोई भी। चलो देखो, एक और देखो, देखना मैं लिख रहा हूं cos 1170। बड़ा एंगल है, बड़ा है। अब इसकी वैल्यू हम निकालना सीख गए, जो हमने तुम्हें सिखा दिया उससे। तो जब बड़े एंगल आएंगे तो तुम राउंड लगाओगे, चक्कर लगाओगे। कैसे लगाओगे राउंड? जैसे देखो, 1 राउंड कितना हुआ? 360। फिर एक और राउंड कितना हुआ? 720। 360 का डबल। एक राउंड और किया, ट्रिपल, कितना हुआ? 1080। क्या ये 1080 के नियर बाय नहीं है? ये वैल्यू 1080 के ही तो पास है। तो इसको 1080 प्लस क्या लिख सकते हैं? प्लस करके 90। इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग, दिमाग खोलो जरा अपने। 1080 में 90 प्लस करें तो ये आएगा कि नहीं? आएगा। और 1080 मतलब कितने राउंड? 3 इंटू 360 प्लस। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें 360 प्लस थीटा का रूल नहीं सिखाया था? ये देखना क्या बताया था, सबसे सिंपल रूल है, वही आ जाता है। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होगा? अच्छा, इधर ये मत सोचना कि ये 90 से चेंज होगा। ये तो कौन है? हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तो 360 के कितने भी चक्कर लगा के प्लस करो तो कहां गए? ना चेंज करना, ना कोई वैल्यू रखना। तो ये 360 प्लस थीटा हो गया आपका cos थीटा, cos 90। और cos 90 क्या होता है? अरे ये 11th का बैच। cos 360 प्लस थीटा क्या हुआ? cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। देख लो कितना बड़ा एंगल निकालना तुम सीख गए।
कोई दिक्कत? और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 210 डिग्री, तो 210 को ब्रेक करो। स्टैंडर्ड एंगल किससे ब्रेक करना चाहेंगे? 180 प्लस 30। ये 30 कौन है यहाँ पे? थीटा। तो अब अपने रूल से चलो। अब तो 180 चेंज हो, पहले बताओ 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में 10 कैसा है? पॉजिटिव। चेंज होता है? 180 चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो 10 का क्या रहेगा? 10। और थीटा की वैल्यू? tan 30 की वैल्यू √3। नेक्स्ट। फर्स्ट 240 ब्रेक करो। 180 में भी कर सकते हैं, 270 में भी कर सकते हैं। 180 प्लस 60। अब चलेंगे अपने रूल से। कॉस 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कॉस चेंज होगा? नहीं। तो कॉस का कॉस और थीटा की वैल्यू कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 1/2। आगे माइनस ना हो गया। ठीक है, नोट करो। और ये मैं देख सकते हैं, देखिए 360 माइनस 30। अब एक बार फ्लो बन गया ना, 2-1 दिन में बहुत बढ़िया हो जाएगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वार्ट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव चेंज नहीं होगा। कॉट थीटा, तो कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू √3। नेक्स्ट, अगला कौन सा है? कोसेक 510 को देखो। कोसेक 510 कैसे ब्रेक होगा? इसको लिखेंगे कोसेक 360 प्लस 150। 360 प्लस तो सबसे इजी होता है, हटा दो। सीधा सीधा कोसेक 150। अब कोसेक 150 को क्या लिखेंगे? 180 माइनस क्यों होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले 360 प्लस का रूल लगेगा। 180 माइनस 30। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180 माइनस थीटा कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कोसेक पॉजिटिव चेंज होगा? 180 चेंज होगा? नहीं होगा। कोसेक 30 की वैल्यू sin 30 का रेसिप्रोकल। ठीक है।